बुलेटिन के आगाज में आज की सबसे अहम खबर। वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है, ये कहना है आर्मी चीफ का। मजीद कहा कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिदोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना उल खारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है, जबकि जुराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठ, हक़ाइक़ व मज़ाक़ और गालम गलोच का बाजार गर्म है। शोहदा की सोशल मीडिया पर बेहुरमती की जा रही है। 9 मई से ज़्यादा कोई दिल खराज वाक़या हमारी तारीख में नहीं हुआ। उलमा मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं हुआ। सिपा सलार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उधर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह का हल्फ उठा लिया है। सदर शहाब की जानिब से ये कहा गया है कि अब तमाम तर मामलात बेहतरीन तरीके से चलेंगे। तलबा तहरीक के 2 अहम रहनुमा भी अबूरी हुकूमत में शामिल हैं और बांग्लादेश तलबा तहरीक के अहम रहनुमा जबकि नाहिद इस्लाम आसिम महमूद भी मुशीरों में शामिल हो चुके हैं। बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत में कोई सियासतदान शामिल नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह का हल्फ उठा लिया है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया है। बांग्लादेश की सियासी और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक मौजूद थे। उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। इमीडिएट चैलेंज तो ये होगा कि वहाँ पे एक ऑर्डरली निज़ाम की तरफ लौट के आए। माशरे में जो है ना, जो इंतशार और की टेंडेंसी है उसको एक्सट्रीमली डिस्करेज किया जाए और जल्द अज जल्द किसी भी तरफ वायलेंस जो है ना उसको डिस्करेज किया जाए और उसको रियासत जो है बांग्लादेश की वो मैनेज कर पाएगी, हमारी दुआ है और यही फॉरमोस्ट उम्मीद भी है कि वो करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस तो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन जो सोशल ऑर्डर का क़याम है और सोशल ऑर्डर की जो सैंक्टिटी है उसको इंश्योर करना फॉर एवरी बांग्लादेशी सिटीजन, दैट विल बी द प्राइम एंड फॉरमोस्ट टास्क एंड चैलेंज टू दिस न्यू इंटरिम सेटअप। जो हिंदुस्तान प्रोजेक्ट है, जो इंडिया प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश में तो नाकाम हुआ तो हुआ, लेकिन इसकी अपनी जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी रियासतें हैं, आसाम और मणिपुर और ये जितने भी सराउंडिंग एरियाज हैं, वहाँ पे भी बेचैनी फैलेगी। और मेरे ख्याल में जो 7 सिस्टर्स हैं और वहाँ के जो सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज भी हैं, फ्यूचर में उसमें भी मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से हवा उसको मिलेगी। ज़ाहिर हिंदुस्तान न सिर्फ ये कि बांग्लादेश में नाकाम हुआ है बुरी तरीके से, और जिस मुखालफत और जिस हेट्रेड का आपने देखा, उसका सिंबलिज्म जो है ना वो शेख मुजीब के स्टैचू को वेंडलाइज करने की सूरत में हम सब ने विटनेस किया। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी के धरने में आमद, मुज़ाकरात शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बदर शहबाज हुकूमती टीम में शामिल, RPO रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी भी हुकूमती कमेटी के हमरा मौजूद। जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान और लियाकत बलोच मुज़ाकरात में शरीक।
जनाब, पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। जेवलिन थ्रो का फाइनल रात 11:25 पर शुरू होगा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआएं और नेक तमन्नाएं अरशद नदीम के साथ हैं। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। जेवलिन थ्रो अरशद नदीम बेहतरीन थ्रो 2015 इस्लामाबाद 70.46 मीटर। बेहतरीन थ्रो गुवाहाटी 2016 78.33 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2017 भुवनेश्वर 78 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2018 जकार्ता 80.75 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2019 खटमंडू 86.29 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2021 मशहद 86.38 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2022 बर्मिंघम 90.18 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2023 बुडापेस्ट 87.82 मीटर। बेहतरीन थ्रो 2024 पेरिस 86.59 मीटर। पेरिस ओलंपिक्स से जेवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। 12 फाइनलिस्ट में भारत, ग्रेनेडा, जर्मनी और कीनिया के प्लेयर से सख्त मुकाबले की तवक्को है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मियां चन्नू में अपने नुमाइंदे जान शेर से, जो कि इस वक्त अरशद नदीम के घर पर ही मौजूद हैं। ओलंपिक्स है और जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड है। वक्त बहुत कम रह गया है। जैसे जैसे टाइम अब गुजरता जा रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। यहाँ पर काफ़ी रश है। चक 101 जो अरशद नदीम का आबाई गांव है, वहाँ पर लोग उनके घर के सामने जमा हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। एक्साइटमेंट है, लोग पुरजोश हैं, नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आज का ये जो मुकाबला है सख्त मुकाबला है, कंपटीशन है बहुत बड़ा। और अरशद नदीम पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। सभी दुआ कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अरशद नदीम के घर के बाहर और रश लगा हुआ है। उनका कहना है कि आज पाकिस्तानी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं और ये जो ओलंपिक्स का पेरिस ओलंपिक्स में मुकाबला है, इसका गोल्ड मेडल जो है जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ही जीत कर आएगा। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लोग जो हैं काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि अब वक्त कम रह गया है। तो लोग जो हैं वो इस मुकाबले को देखने के लिए बेताब हैं, पुरजोश हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि आज का ये मुकाबला जो है वो अरशद नदीम के ही नाम रहे। जी, अहम खबर, इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन चुका है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए और गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंतखाबी निशान के हुसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। 9 मई के वाकयात में मेरा कोई कारकुन मुलविस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा और माफ़ी मांग लूंगा। बानी पीटीआई की जानिब से ऐसे कहा गया है कि 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर लाई जाए। मौजूदा हुकूमत का 2 माह में धड़न तख्ता हो जाएगा। मुझसे मुज़ाकरात के हवाले से किसी ने रब्ता नहीं किया। किसी किस्म की डील नहीं होगी। डील वो करते हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया हो। माफ़ी वो मांगता है जिसने गलती की हो। मुज़ाकरात और माफ़ी के अलावा तीसरा रास्ता इंसाफ का है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि जनरल सैयद आसिम मुनीर बानी पीटीआई के पास करप्शन के सबूत लेकर गए थे। बानी पीटीआई इस बात पर जनरल सैयद आसिम मुशीर से नाराज हो गए थे। जनरल सैयद आसिम मुनीर उस वक्त तकाजा किया जाता था कि फलां जेल क्यों नहीं गया। बतौर DG ISI जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुखालिफिन को जेलों में डालने से इनकार किया था। बानी पीटीआई इसी वजह से उनसे नाराज थे। वो प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। ये इमरान खान साहब ने 2 बातों पे मैं ये कह रहा हूँ कि इख्तलाफ हुआ था। पहली बात तो ये थी कि जो बरसरे आम है। दूसरी बात ये थी कि उनसे ये तकाजा किया जाता था मुसलसल कि फ़लाँ क्यों जेल में नहीं गया, फ़लाँ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाए। जैसे हमारे मेमन साहब को बुला के कहा गया FIA वाले को कि जी ख्वाजा आसिफ साहब पे गद्दारी का केस बनाए। ये प्रैक्टिसेस हम नहीं कर रहे हैं ना। आप हमारा मुआवजा उनसे ना करें। ये सारे अपने कामों की वजह से आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर DG ISI थे तो उस वक्त उनको ये कहा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कि आप ऑपोजिशन के लोगों को जो है वो जेलों में डालें और जनरल आसिम मुनीर ने एज DG ISI ये काम करने से इनकार कर दिया। आप ये कह रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए आपने। जी, ये मैंने बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ और मैं अपने तौर पे एक जो ज़राए हो सकते हैं या मैं पूरी तस्दीक के साथ कह रहा हूँ और इसकी अगर कोई डिनायल आती है किसी जगह से तो बेशक आ जाए।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी में शहरियों से घुल मिल गए। नवाज शरीफ ने गाड़ी रोककर शहरियों और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई। शहरी नवाज शरीफ को अपने दरमियान देखकर खुशी से निहाल हो गए। कहा, ये तो हमारे लिए मौजज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल पहुँच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। साफ सुथरा माहौल सबसे पहले मरीजों का हक है। वज़ीर आला की जानिब से MS से ये इस्तफसार किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कंसल्टेंट डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत के बारे में दरियाफ्त किया। मरीज से एक्सरे के पैसे लेने की शिकायत पर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज का अंडर ट्रेनिंग डिस्पेंसर की तरफ से वजीफा देने की दरख्वास्त पर गौर करने का वादा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों से मुफ्त इलाज, अद्वियात और टेस्ट के बारे में भी दरियाफ्त किया।